विधानसभा चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली चुनाव में योगी आदित्यनाथ की एंट्री के साथ ही सियासी गर्माहट बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि कल 3 रैलियों के जरिए योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया है। उन्होंने यमुना की गंदगी से लेकर अवैध बांग्लादेशी और चुनावी वादों पर अरविंद केजरीवाल को घेरा है। यमुना को लेकर तो योगी आदित्यनाथ ने सीधी सीधी चुनौती दे डाली है कि जैसे वो अपने मंत्रियों के साथ गंगा में डुबकी लगाकर आए हैं, क्या केजरीवाल भी यमुना में ऐसी डुबकी लगा सकते हैं? दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। ये वे काम नहीं करना चाहते। इनका तो एक ही कार्य है, प्रातः काल होते ही सोशल मीडिया पर झूठे ट्वीट करना, झूठी फिल्मों का प्रदर्शन करना, झूठे प्रेस वक्तव्य और प्रेस वार्ता के माध्यम से केवल गुमराह करने वाले वक्तव्यों को देना। जितना समय झूठ बोलने की एटीएम के रूप में आम आदमी पार्टी और उनके नेता समय बर्बाद करते हैं, ये झूठ का एटीएम बनने की बजाय अगर उन्होंने जनता की जन सुविधा और विकास के बारे में सोचा होता तो 10 वर्ष में दिल्ली की कायाकल्प हो गई होती। आप सब जानते हैं दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया के आसपास सैकड़ों एकड़ लैंड उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग की है। वहां पर भी आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए पदाधिकारी और विधायकों ने तमाम जमीनों पर बांग्लादेशियों को जबरन बसाने का काम कर दिया था। लेकिन जब ये नहीं माने, उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया, तो बहनों और भाइयों, मुझे उत्तर प्रदेश से अपना बुलडोजर भेजना पड़ा था और बुलडोजर भेज करके मुझे फिर वो पूरी जमीन खाली करवानी पड़ी थी। और योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ हमलों के बाद केजरीवाल का भी जवाब सामने आया। उन्होंने कहा है कि वो योगी की इस बात से सहमत है कि दिल्ली में माहौल ठीक नहीं है, लेकिन माहौल ठीक रखने का जिम्मा तो गृह मंत्री के पास है। अरविंद केजरीवाल ने जवाब में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी को ही घेर लिया कि कैसे कानून व्यवस्था को ठीक करना है। अमित शाह जी को समझाएं कि थोड़ा दिल्ली पे ध्यान दें। अमित शाह जी पूरे देश में सरकारें तोड़ने में, जोड़ने में, पार्टियां तोड़ने में, एमएलए खरीदने में लगे हुए हैं। योगी जी से मेरा निवेदन है कि अमित शाह जी को बिठा के गाइड करें कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को कैसे ठीक करें। आज योगी आदित्यनाथ जी जब दिल्ली आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यूपी के सरकारी स्कूलों का जो इतना बुरा हाल है, टाट पट्टी पे यूपी के सरकारी स्कूल चल रहे हैं, 10 साल से भी वो 10 साल से उनकी सरकार है, वो अपने सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाए। अगर उनको जरूरत है, हम दिल्ली से अपने शिक्षा मंत्री को भेज देंगे उत्तर प्रदेश, उनको भी सिखा देंगे कि सरकारी स्कूल कैसे ठीक किए जाते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के भी सरकारी स्कूल ठीक हों। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की एंट्री के बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। योगी की रैली के मंच पर उनका हिट नारा एक बार फिर से नजर आया है। मंच पर लिखा था, बटेंगे तो कटेंगे, और साथ में एक है तो सैफे के जरिए भी महाराष्ट्र चुनाव की यहां पर याद दिलाई गई। यही वो नारे थे जो महाराष्ट्र चुनावों के दौरान खूब सुर्खियों में रहे थे।